डोरेमोन एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर जिसके लिए आप इस वीडियो को देखने आए हो। इस कमबख्त डोरेमोन के बिना हमारी लाइफ जैसे बिल्कुल अधूरी सी है ना। मैं जब भी स्कूल से आता था तो सबसे पहले अपने भाई बहन से टीवी की रिमोट छीन कर सबसे पहले डोरेमोन लगा दिया करता था। आप में से कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि डोरेमोन लास्ट एपिसोड पर वीडियो बनाओ, क्योंकि बहुत सारे पुरानी यादें जुड़ी हुई है हमारी डोरेमोन से रिलेटेड। आज मैं उन्हीं यादों को आपके साथ ताज़ा करना चाहता हूँ। ये लास्ट एपिसोड मैंने जैपनीज मंगा में पढ़ी थी, जो कि टेलीविजन पे कभी भी एयर नहीं हुई है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे ऐसे जो कि आपको बिल्कुल पसंद आने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डोरेमोन लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। हमेशा की तरह नोबिता अपने स्कूल से वापस अपने घर आता है। अपने कमरे में जाने के बाद वो देखता है कि डोरेमोन सो रहा है। तो जैसा कि आपको तो पता ही है कि नोबिता को पढ़ने लिखने में तो मन लगता नहीं है, इसीलिए वो डोरेमोन को आवाज लगाता है कि डोरेमोन डोरेमोन चलो खेलने चलते हैं। लेकिन डोरेमोन कुछ रिप्लाई नहीं करता वहाँ पे। नोबिता को लगता है कि डोरेमोन थका हुआ है और गहरी नींद में है, इसलिए वो शिजुका, जियान और सुनियो के साथ पार्क में खेलने चला जाता है। लगभग 3-4 घंटे बीत जाते हैं। जब नोबिता वापस घर आता है तो वो देखता है कि डोरेमोन अभी भी सो रहा है। नोबिता को बहुत अजीब लगता है। वो डोरेमोन को हिलाकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन ना कोई जवाब देता है, ना ही वो कोई मूवमेंट करता है। नोबिता इससे काफी डर जाता है। वो समझ जाता है कि डोरेमोन के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि ये डोरेमोन के साथ पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, कुछ एपिसोड्स में हुआ था, डोरेमोन बीमार हो जाता है, लेकिन आज नोबिता के सामने वो बिल्कुल अनकॉन्शियस सा था। नोबिता बहुत रोने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है कि डोरेमोन तुम्हें क्या हो गया। तभी उसे एक आइडिया आती है और वो अपने स्टडी डेस्क के अंदर टाइम मशीन से सीधा फ्यूचर में चला जाता है, जहाँ उसे डोरेमोन की छोटी बहन डोरेमी मिलती है। नोबिता डोरेमी को सारी चीजें बताता है कि डोरेमोन अनकॉन्शियस हो गया है और कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो डोरेमी को टाइम मशीन की मदद से 1998 में साथ चलने को कहता है, जहां डोरेमोन अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। डोरेमी नोबिता के साथ 1998 में चली आती है, जहां वो अपने भाई डोरेमोन को अनकॉन्शियस देखकर काफी रोने लगती है, और वो ये भी चेक करती है कि आखिर डोरेमोन के साथ क्या गलत हो सकता है। कुछ समय सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद डोरेमी ये कहती है कि डोरेमोन की बैटरी लो हो गई है। नोबिता ये सुनकर काफी रिलीफ महसूस करता है, क्योंकि उसको लगता है कि नई बैटरी लगवा देंगे हम और डोरेमोन बिल्कुल ठीक हो जाएगा पहले की तरह। लेकिन शायद नोबिता को नहीं पता था कि डोरेमी आखिर कहना क्या चाहती है। वो डोरेमी से कहता है कि प्लीज डोरेमोन की बैटरी रिचार्ज या फिर रिप्लेस कर दो, जिस पर डोरेमी ये कहती है कि नोबिता क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। नोबिता को कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। डोरेमी कहती है कि डोरेमोन की मेन बैटरी उसके पॉकेट के पास होती है, जो अब डेड हो चुकी है, और वो ये भी कहती है कि डोरेमोन के अंदर एक बैकअप बैटरी लगाई गई थी जो उसके ईयर्स में थे। और मैं आपको बता दूं कि डोरेमोन का पहले एक कान भी हुआ करता था, जो कि बहुत पहले चूहों ने खा लिया था, और यही रीजन है कि डोरेमोन चूहों से बहुत ज्यादा डरता है। डोरेमी यहाँ पे नोबिता को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि डोरेमोन के कान रैट्स ने खा लिए थे, तो अब इसके पास बैकअप बैटरी भी नहीं है। नोबिता बेचारा उदास होकर कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। डोरेमी ये बोलती है कि नोबिता, अगर हमने डोरेमोन की बैटरी बदल दी ना, तो डोरेमोन से जुड़ी तुम्हारी और उसकी सारी यादें डिलीट हो जाएंगी। बेसिकली यहाँ पे डोरेमी ये कहती है कि नई बैटरी लगाने से डोरेमोन की प्रोग्रामिंग रिप्लेस हो जाएगी और वो एक नया रोबोट कैट बन जाएगा, जिसको पुरानी यादें याद नहीं रहेंगी। डोरेमी नोबिता से पूछती है कि क्या वो डोरेमोन की बैटरी चेंज कर दे। नोबिता उदास होकर अपनी आंखें बंद करता है और वो काफी रोने लगता है, और वो बहुत ही साइलेंस के साथ डोरेमी से ये कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम यहाँ पे आई, लेकिन तुम्हें अब शायद फ्यूचर में वापस चले जाना चाहिए। डोरेमी को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो भी उदास होकर नोबिता को गले लगाती है और फ्यूचर में वापस लौट जाती है। उसके जाने के बाद नोबिता डोरेमोन को उठाकर अपने सेल्फ में वापस रख देता है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, ये जो स्टोरी अभी तक चल रही थी, ये 1998 में चल रही है। मतलब कि जितनी भी चीज़ें डोरेमोन के अंदर आपको देखने को मिलती है, ये 2000 से पहले की होती है। अब कहानी 2010 में शिफ्ट होती है, जहां नोबिता अब बड़ा हो चुका है। जब से डोरेमोन की बैटरी खराब हुई थी,
तब से नोबिता ने एक चीज ठान ली थी कि वो किसी भी हाल में डोरेमोन को वापस पुरानी जिंदगी देगा, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उस इंसिडेंट के बाद नोबिता जैसे भोंदू और नालायक बच्चे ने पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और उसने रोना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसे अब डोरेमोन के बिना रहना था और उसे उसको ठीक भी तो करना था। नोबिता ने शिजुका, जियान और सुनियो से ये कहा था कि डोरेमोन को अर्जेंट कॉल की वजह से फ्यूचर में बुलाया गया है, अब वो डोरेमोन से कभी नहीं मिल पाएंगे। नोबिता 10 सालों के लिए बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है और अपनी पढ़ाई पर बहुत ही ज्यादा मेहनत और फोकस करने लग जाता है। जब नोबिता 2008 में शिजुका से अनकंडीशनली मिलता है तो शिजुका नोबिता से काफी इम्प्रेस हो जाती है और आपको तो पता ही होगा कि नोबिता शिजुका से बचपन से ही कितना प्यार करता है। तो यहाँ पे दोनों प्यार में पागल हो जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। अब नोबिता एक साइंटिस्ट बन चुका है। उसने अपने रूम को साइंस लेबोरेटरी में बदल दिया है, जहाँ वो डोरेमोन के ऊपर एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च करता था। वो शिजुका से पहले ही कह चुका होता है कि वो उसके कमरे में ना आए क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है। लेकिन एक दिन वो शिजुका को अपने कमरे में बुलाता है। शिजुका के लिए ये फर्स्ट टाइम था जब वो अपने हस्बैंड के लेबोरेटरी में आई थी, लेकिन वहां उसने जो देखा वो देखकर वो स्पीचलेस रह गई। उसने वहां डोरेमोन को देखा जिसके साथ वो बचपन में खेला करती थी। डोरेमोन मूव नहीं कर रहा था, उसे लगा डोरेमोन सो रहा होगा। नोबिता यहाँ पे शिजुका को सारी चीजें समझाता है और वो शिजुका से ये कहता है कि मैं अब प्लग इन कर रहा हूँ। नोबिता स्विच को डोरेमोन पर टर्न ऑन करता है। डोरेमोन यहाँ पे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू कर देता है। और गाइज यहाँ पे मैंने इस पार्ट को स्किप कर दिया है कि नोबिता ने कैसे डोरेमोन को बचाया, मतलब क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई थी मैंगा में। तो मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट तो नोबिता किया होगा एज अ साइंटिस्ट, हम सबको पता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे नोबिता ने शिजुका को सारी चीजें क्लियर कर दी और लास्ट मोमेंट पे डोरेमोन पे प्लग इन किया, जो भी एक्सपेरिमेंट था वो किया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनो। तो यहाँ पे डोरेमोन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू कर देता है और ये डोरेमोन कार्टून के इतिहास का वही समय था जब हमें पता चलता है कि डोरेमोन का असली इन्वेंटर और कोई नहीं बल्कि खुद नोबिता ही था। नोबिता ने बहुत मेहनत की थी पढ़ाई में अपने बेस्ट फ्रेंड डोरेमोन को वापस लाने के लिए। उसने वो किया जिसमें उसे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने डोरेमोन टाइप के रोबोट्स के नए नए प्रोग्राम्स और आर्किटेक्चर डिजाइन किए थे, जिसकी हेल्प से वो डोरेमोन पर एक्सपेरिमेंट करता था। नोबिता और शिजुका दोनों ही अपने डोरेमोन को देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं और जब डोरेमोन फाइनली अपनी आंखें खोलता है तो वो बस एक ही चीज कहता है कि नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? गाइस, डोरेमोन को यहाँ पे अपनी पुरानी याददाश्त वापस आ जाती है और इसी के साथ डोरेमोन लास्ट एपिसोड नेवर एंडिंग बन जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने जापानीज मैंगा कॉमिक में पढ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक ठोक दो यार। इस वीडियो में एम करते हैं 1 साल के अंदर 50,000 लाइक्स के लिए। और अगर पहली बार टपके उस चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत माल पड़ा है यार। बाय।